सुनो ए दुनिया वालों, हम अकेले ही सही, कम से कम तन्हा रहने का तो मन है। लेकिन जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें आपका कोई नहीं होता, ठीक है, आपको खुद ही एग्ज़ाम देना होता है। तो एग्ज़ाम देने वक्त में आपका कोई नहीं होता, इसलिए आप लोग ये बात दिमाग में बैठा लीजिए एक तरह से कि जब भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं, ठीक है। हम आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम बताएंगे आपको क्लास 10th का मैथ कैसे करना है, आप लोगों को पूरे पूरे मैथ्स कैसे बनाने हैं। अगर आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव ले आते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्टिव में 50 आप ले आइए, ये डेफिनेटली है। और इस बार का जैसा कि पैटर्न आप लोग जानते हैं कि 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को 50 प्रश्न करने हैं, बात पता है। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे उसमें आधा ही बनाना है, 50% ही बनाना है। 50% वैकल्पिक तौर पे है, ठीक है। उसमें से जो आपको लगे आप बनाइए, जो भी सेक्टर आपका मजबूत है बनाइए, जो नहीं मजबूत है उसे आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे पूरे 50 प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग का डिमांड हुआ तो मैं सारे प्रश्न 100 भी करवाऊंगा एक दिन, ठीक है, जिसमें आपको वहाँ 50 ही बनाने। इस बात को दिमाग में आप बैठा लीजिए, कहीं भी आपको पूरे 100 प्रश्न में 50 ही टिक करके आने। ऐसा कोई नहीं करेगा कि एक एक आके रख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चले करें प्रश्न। आइए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई देगा, पूछा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 9, 15, 11, 8 इस तरह से है, ठीक है। तो आपको देखना यह है कि किसी का इसमें कॉमन फैक्टर है भी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 11 लेते हैं, 11 हमारा अभाज्य संख्या यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 11 क्या है ना, 11 में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये कोई भी संख्या से नहीं कट आउट हो रहा है, ठीक है, विभाज्य नहीं, ठीक है। अतः हमारा अभाज्य संख्या यहाँ पे 11 हो जाएगा। कहीं आपको 7 मिले तो 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 मिले तो 5 भी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। और ये एक सम अभाज्य भी है, ठीक है। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जो भी देखिए, अगर आप 11 रहे 11 में टिक कीजिए, 7 रहे 7 में, 5 रहे 5 में, 2 रहे 2 में, ठीक है। मतलब आपको ये समझना है सीधे सीधे कि अभाज्य संख्या क्या होगा, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सहभाज्य गुणन करने होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा ये प्रश्न, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 625 में, ठीक है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न आपसे 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 625 के अभाज्य संख्या जैसे 5 का पूछा है, अधिकतम घात क्या होगा, आपसे 2 का भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। तो इसको क्या करेंगे तो हम लोग कि अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देंगे। तो ये 5 से लगेगा, देखिए 5 एकम 5, एक इसमें से इसमें जाएगा 12, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 इसमें से इसमें जाएगा 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 आया, फिर आपको इसको कर लेना है 5 से, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 इसमें से इसमें जाएगा 5 25, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई अच्छे से दे रहा है ना। फिर 5 से लगाइए, 5 25, ठीक है। अब तो नहीं लगेगा। तो 1 2 3 4 बताइए, 5 गुने 5 गुने 5 लिखेगा तो 5 का पावर कितना आ जाएगा, 4। तो अधिकतम घात कितना है, घात देखिए पावर, पावर इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर ये होता है हमारा घात, ठीक है। तो घात हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब बेस तो हमारा 5 है ही, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, घात क्या हो जाएगा इसका, 4, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन बोला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से वहां पर पूछे जाते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या किसका अशांत है, ठीक है। इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से करना है। पहले आप ये लोग जान लीजिए स्टार मार्क के, और हाँ अगर पेपर कलम नहीं लिए है तो ले लीजिए, ठीक है। आप लोग जो हम बात लिखाते चल जा रहे हैं लिखते जाइए, या याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। बट लिख लीजिएगा तो रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। शांत दशमलव की बात करते हैं। शांत दशमलव कब होता है, ठीक है। कोई भी भिन्न जो है वो शांत कब होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा।
दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दशांश दशमलव में क्या करना होता है कि उसका भिन्न जो होता है, भिन्न आप लोग जानते हैं, भिन्न जो होता है कोई भी पी या क्यू के रूप में हो सकता है या एक्स बाई वाई के रूप में हो सकता है। तो इसका ये जो ये देख रहे हैं क्यू, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड जो है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड वो जो होना चाहिए 2, 5 अथवा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा ना, शांत होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रश्न लिखा है, ऑप्शन से चलेंगे, इस प्रश्न को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 15 बटा कितना है, यहाँ पे 1600 है, नहीं 1600। तो इसको कैसे करना है आप लोग को, यहाँ 1600 दिखाई दे रहा है, तो 16 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना। 0 0 वाला तो शांत होता ही नहीं है, आप लोग ये बात जानते हैं। जैसे 2 0 है तो 2 को संख्या पहले दशमलव दे देते, 1 0 होता तो 1 को संख्या पहले दशमलव दे देते, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 है तो 16 को आप लोग को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 2 3 4, देखिए 2 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं आया है, आया नहीं आया, ठीक है। तो 2 आया है तो इसको लिखा जा सकता है ना 15 टू द पावर 4 इंटू, देखिए 100 नहीं, 00 तो है ही, ठीक है। इसको हटाते हैं हम लोग, 00 को अलग रखते हैं। 2 आया है सिर्फ, ठीक है 2, और इसमें देखिएगा तो 5 25 चौका 100 नहीं, तो क्या देंगे यहाँ पे, कर ही देते हैं आपके सामने। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, नहीं 2 दूनी 4, देखिए 1 0 1 0 ये बना लिया, और 2 आया है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हर का गुणनखंड 2 5 अथवा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा ना, हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही है, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 हो गया ना, नहीं 4 नहीं हुआ, 3 हुआ है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये तीसरा नंबर प्रश्न था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इसमें भी वही प्रश्न है, ठीक है। वैसे ही प्रश्न है, आप लोग को करना है कि शांत होगा या अशांत होगा। ये तो 00 वाला था तो आप लोग जान गए, ठीक है, शांत है कि अशांत है। अभी आप करके दिखाइएगा, देखिए यहाँ पे 13 यानी कि 13 बट्टे 3125, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, बताना है शांत है कि अशांत है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर पाइएगा आप लोग, जल्दी से हो पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और इसका आंसर बताइए शांत है कि अशांत है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप लोग पॉज करके बना लिए तो अच्छी बात है, शांत आया होगा, देख लीजिए। 3125 का आप लोग को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। 3125 को 5 से लगाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 25 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम सॉरी 25 25 ना, 25 25, और फिर 5 से लगाइएगा तो 5 25। देखिए 1 2 3 4 5 जो भी आया तो सिर्फ 5 आया हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, अभी जाने थे आप लोग, क्या हो जाएगा 2 5 या 2 5 दोनों आता है तो शांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 आया है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5, ठीक है। तो ये हमारा शांत दशमलव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी वहां पे आ सकते हैं आपसे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं वहां पे, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 5 देखिए यहाँ पे, ये जितना भी प्रश्न आप लोगों ने अभी देखा, ठीक है, वो सारे के सारे प्रश्न क्या थे ना कि नंबर सिस्टम से था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से था, एलसीएम एचसीएफ जो कि वास्तविक संख्या का पार्ट है उसी से था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में, इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। अगला प्रश्न जो कि आप लोग देख रहे हैं वो द्विघात बहुपद से, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए नीचे में 2x² + 5x - 2, 2x² - 5x + 2, यही प्रश्न है, ये दिखाई दे रहा है ना। चलिए 2x² - 5x + 2 आप लोगों से पूछा है का मूल कौन सा होगा, एक मूल बताना है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी 12 है यहाँ पे, नहीं 12 है, मैं गलत प्रश्न लिख लिया, ओके हाँ शायद ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख लिया था, ठीक है। इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो आपको बताना है एक मूल कौन होगा, ठीक है। मैं इसको तोड़ना बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तब आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या था इस तरह के प्रश्न में कि फर्स्ट एंड लास्ट का गुना, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट का गुना करने का मतलब 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 को हमें इस तरह से तोड़ना है
कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, 24 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 से अगर तोड़े तो 3 अठे 24। देखिए 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा ना, और गुना करने पे कितना आ रहा है, 24 भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को तोड़ना है। तो देखिए इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x²। ठीक है, 5x को लिख सकते हैं ना 8x और -3x। देखिए 8 तिरिक 24 आ जाएगा गुना करने पे, और घटाने पे कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा प्लस में। ठीक है, -12 था तो -12 भी लिख लीजिए। ठीक है, इधर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉमन है दोनों में, देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 आप लोग यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, और x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एगो x बच जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 4 बचेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे, यहाँ देखिए -3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x और यहाँ भी प्लस, चूंकि माइनस बाहर आ गया है तो प्लस क्या बचेगा, 4 बचेगा। चूंकि 3 हम लोग बाहर कर दिए तो 3 चौक 12 होता है, तो 12 में से 3 तो बाहर आ गया, तो 4 नहीं बचेगा ना। ठीक है, ये 2 ठो है। ठीक है, तो इसको एगो लिखेंगे हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको एक साथ लिखे। ठीक है, 2x माइनस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और शून्य को बताना था इसलिए बराबर में क्या लिखेंगे, मूल बताना है इसलिए हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 4 बराबर भी 0 और 2x माइनस 3 बराबर भी 0। तो यहाँ पे आप लोग x प्लस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमें यहाँ पे -4 आ जाएगा, और यहाँ पे बात करें तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर -4 ही है आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो -4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे जब भी पूछे, ये 2 नंबर में पूछ सकता है आप लोगों से प्रश्न। ठीक है, तो 2 मार्क्स का। ठीक है, तो उसमें आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एक अल्फा का मान हो जाता है, दूसरा बीटा का मान हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दिखाई दे रहा है या नहीं ये बात बता दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो लग रहा है कि सही सही दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए ठीक ही दिखाई देता होगा। एक लाइट बंद करते हैं, अब बताइए अब सही दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाई दे रहा है तो आप लोग को अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए रहने देते हैं लाइट, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा, तो फिर आप लोग हल्ला मचाने लगेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये था आप लोगों का 5 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा देर लगेगा, बट देखिए आप लोग सीखते जा रहे हैं, आप हमें लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि बहुपद x², देखिए यहाँ पे बहुपद जो है x² प्लस कितना है 3x -1। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, और आप लोगों से पूछा है इसमें कि अल्फा बीटा अगर इसका शून्यक है, ठीक है, तो अल्फा इनवर्स, देखिए अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ऐसा प्रश्न है आपका। ठीक है, तो देखिए जब भी इनवर्स के फॉर्म में रहे ना ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा। नहीं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है ना, -b/c होता है। -b/ क्या होता है, सी होता है। कैसे होता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं इसको हटा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा अगर लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा को एक बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा को एक बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। नहीं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ये बात तो आप लोग जानते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, -b/c बचेगा, यही बचेगा ना। तो आप लोगों से यही तो पूछा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है। देखिए ये होता है a का मान, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और c का मान हो जाएगा -1। नहीं, तो हमसे पूछा क्या है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, कहने का मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -b/c। तो b का मान यहाँ पे क्या, देखिए b का मान यहाँ पे 3 है तो -3, और c का मान -1 है तो -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हमारा क्या बचेगा 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल दे दिया, ठीक है। द्विघात बहुपद पूछा आप लोगों से। देखिए द्विघात बहुपद जब भी आपसे पूछे, ठीक है, तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र रखने का तरीका होता है, बनाने का एक तरीका होता है, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जो सूत्र है वो देख लीजिए यहाँ पे होता है आपका द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब शून्यकों का योग गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस बात को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा और 1 नंबर में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पे दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो है प्रश्न में दिया है कितना है -3, और गुणनफल कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है तो -3x की कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है नहीं ना है। आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, बिल्कुल सही, माइनस माइनस प्लस आप लोगों ने कहा बिल्कुल, 3x और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में या ए में, ए में, ठीक है, ए में, बिल्कुल सही। जिनका ए आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7 हो गया है, ये 7 था। 8 नंबर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक भी कीजिए, ठीक है। और उन दोस्तों को भी जरूर भेज दीजिएगा जो कि जिनको ये जरूरत है, ठीक है, जो अभी तक मैथ को नहीं समझ पाया अच्छे से, ठीक है, उनको भेजिए, कुछ पढ़ ले ताकि अच्छा नंबर आ सके, ठीक है, और हमारा बिहार का नाम भी हो, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिना घात वाले बहुपद, देखिए बिना घात वाला को रैखिक बोलते हैं, मतलब कुछ भी घात ना हो तो कितना होता है 1 होता है। देखिए कुछ भी घात ना हो ax प्लस बी बराबर 0 अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो कुछ भी घात नहीं है बट 1 है, ठीक है, तो बिना घात वाला को बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। और आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जाता है वो अभी लिखेगा, ये भी पूछा जाता है कि बिना घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, और भी पूछेगा कि घात 2 वाला को क्या बोलते हैं, ठीक है, घात 2 वाले को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद बोलते हैं। घात 3 वाले को क्या बोलते हैं, तो त्रिघात बहुपद बोलते हैं। घात 4 वाले को क्या बोलेंगे, तो 4 घात वाला बहुपद बोलेंगे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा क्या है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो उसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा विधि, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली कौन सी 2 विधियों को साथ साथ प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए बीजगणित जब भी हम लोग बनाते हैं या कोई भी मान के जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें बीजगणित और ज्यामितीय निरूपण एक ही होता है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है आप लोगों से कि 2 रेखाएं संपाती हो तो उसके क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन आप लोगों से पूछा जाता है, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2 के, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी, ठीक है। प्रतिच्छेदी के साथ क्या होता है, एक हल होता है, ठीक है, एक हल होता है, ठीक है, संगत भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, संगत भी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा, संगत होगा, और क्या होगा कि 3 हो गया ना हमारा, चल 3 हो गया, प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा और संगत, और इसी को अद्वितीय हल भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल ही बोलते हैं। और ये कब होता है, ये जब 2 समीकरण दिया रहे आपको तब होता है ये सब, ठीक है। 2 समीकरण जैसे दिया रहे, जैसे हम मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c, इसी तरह से दिया रहा है a2x प्लस b2y प्लस सी, यानी कि C1 है ये C2 है, ठीक है। तो इस तरह के समीकरण को जब हम तुलना करते हैं, ठीक है ना, तब इस तरह का आता है, इस बात को ध्यान करें, रैखिक समीकरण में होता है, ये द्विघात में नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आते हैं, दूसरा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर अगर हो B1 बट्टा B2 के और बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के,
तो यहाँ तो देखे थे आप प्रतिच्छेदी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला वाला कटाना तो ये समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं समांतर, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ एक हल होता था, यहाँ कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। देखिए रुक जाइए एक मिनट, देखिए इसका जब आप ग्राफ खींचेगा ना तो कुछ प्रतिच्छेदी इस तरह से आएंगे, ठीक है। इसका जब खींचेगा तो समांतर आएगा, किधर से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं इधर खिंचाते थे, इधर भी हो सकता है, ठीक है। और एक और होता है, जैसा कि देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर C1/C2, यानी कि सब बराबर हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग संपाति। क्या बोलते हैं? संपाति। संपाति करने का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए आप लोग, ठीक है। एक रेखा जैसा कि आया मान लेते हैं ग्राफ में, ठीक है, और उसी पे दूसरे रेखा का प्रतिच्छेद करना, ओवरलैप करना क्या कहलाता है? संपाति कहलाता है। उसी पे आ जाए, ठीक है, तो उसे संपाति बोलते हैं। इसका क्या होता है? अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। संपाति, अनेक हल। और ये क्या होगा? तबीयत खराब थोड़ा सा लग रहा है। और ये क्या होगा? असंगत होगा, ठीक है। चलिए ये सारे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और मैं जब भी करवाऊंगा आपका, ठीक है, अगले वीडियो से, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को रखने का हर संभव प्रयास करूंगा, ठीक है, और रहेंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, मैं हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? और इसका आंसर नहीं बताया मैंने 10 का। तो बोल रहा था यहाँ पर दो रेखाएं संपाती हो तो देखें, दो रेखा संपाती है तो क्या होगा? अनेक हल होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनेक हल वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, आप लोगों ने नोट कर लिया है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, समझते हैं। दिखाई दे रहा है ना? प्रश्न क्या है यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो रेखाएं समीकरण आलेख एक बिंदु पर कटे तो, फिर से वही बात, एक बिंदु पर कटे तो आप लोग देखिए, ओह सॉरी, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा था एक बिंदु पे कटेगा ना, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु पे अगर कटेगा तो ये क्या कहलाएगा? अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अविरोधी। यही मैं छोड़ रहा था वहां पे, ध्यान नहीं दिया, अविरोधी कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी नहीं कटे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरोधी। आप लोग धोखे में मत रहिए, मतलब इस तरह से बनाना है आप लोग को, ठीक है, विरोधी कहलाएगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों रेखा एक ही पे रहे, यही तीनों कंडीशन था ना, तो इसे आश्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपका प्रश्न है यहाँ पर कि दो रेखाएं एक बिंदु पर कटे तो क्या होगा, तो क्या होगा? अविरोधी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 11 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर पे। आलेख प्रतिच्छेदी हो तो रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होता है? एक हल होता है, जैसा कि आप लोग अभी भी देखे थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हल हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का करता था तो अभी अभी बताए थे आप लोग को, अद्वितीय हल या इसी को बोलते हैं एक हल, ठीक है, अद्वितीय हल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आएंगे वहां पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी आते हैं यहाँ पर, पूछा है 13 नंबर, यदि समीकरण इतना दे दिया है, पी का मान पूछा है आप लोगों से, ठीक है, एक मूल दे दिया है -3। तो जब भी 9वां में आप लोगों ने ऐसा प्रश्न किया होगा, ठीक है, बट यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आप लोग को मैं सिखाता हूँ। अब 9वां में कर लिए तो 9वां में जाने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आप लोगों से क्वेश्चन कि 2x², ठीक है, प्लस px -3 बराबर में 0, और एक मूल का मान दिया है, x का मान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, x का मान यहाँ पे क्या दिया है? 3 दिया, -3। मान लेते ये p ऑफ x है, ठीक है, और इतना दिया है, तो यहाँ पे हम लोग -3 रखेंगे, तो यहाँ भी -3 रखना पड़ेगा ना। -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। -3 है ना, +3 नहीं ना है, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। देखिए 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 9 होता है, 2 से गुना करवाया 18 है। यहाँ पे आ जाएगा -3p, कैसे आ गया? माइनस प्लस माइनस होता है गुना में, ठीक है, p आ गया यहाँ पे -3 बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे। 18 में से 3 जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? देखिए -3p प्लस 15 बराबर में क्या आ जाएगा? 0।
15 को इधर इधर जोड़ में, उधर जाएगा घटाव में। देखिए जब भी जिसका मान निकालना रहे उसको उधर ही छोड़ देना होता है, बाद बाकी सबको दूसरे तरफ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, -3p बराबर हो जाएगा -15। तो यहाँ पे p बराबर क्या आ जाएगा, -15 और बट्टे में -3, माइनस माइनस प्लस 3 पचे 15, ठीक है। तो p का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। आप लोगों को जिनको भी स्लो लग रहा है, ठीक है, आ रहा है कमेंट स्लो है, जिनको भी स्लो लग रहा है ना, ठीक है, वो क्या करें ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लें, यूट्यूब में होता है ये फंक्शन। और जिनको भी स्पीड ज्यादा लग रहा है ना, वो क्या करें, इसको स्लो कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों से, px² प्लस 4x प्लस 1 वास्तविक और समान होंगे। मूल यहाँ पे दिया है वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, px² प्लस 4x और प्लस क्या है 1 और p का मान बताना है, ठीक है। मूल वास्तविक और समान, इसमें भी 3 को कंडीशन आता है, ठीक है। d बराबर अगर 0 हो, ठीक है, तो मूल समान होता है। मूल क्या आता है, समान होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं d 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर मान लेते हैं d जो विवेचक है वो 0 से छोटा आ गया, तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि मूल वास्तविक और समान, यानी कि d बराबर 0 है। d बराबर 0 दे दिया है, तो d वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को भी। b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पर क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या है, यहाँ पर p है, और c की जगह पर क्या है, 1 है। बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 4 चौका 16 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और -4p उधर ले चलते हैं तो क्या आ जाएगा, 4p प्लस में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं p के साथ है 4 गुणा में भागेगा भाग में, तो यहाँ पे p बराबर क्या आ जाएगा, 16/4 आ जाएगा, ठीक है। 4 चौका 16, तो p का मान यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला आप लोगों से। प्रश्न बोला है कि x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ठीक है। वास्तविक समान इस तरह में पूछना है, अवास्तविक इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग को विवेचक निकालना है इसमें। अभी अभी d वाला बताया था मैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, और इसमें बताया था कि d बराबर अगर 0 हो तो मूल समान, d लेस देन अगर 0 हो तो मूल काल्पनिक, और d अगर बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d का मान निकालना है, तो b का मान क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर क्या है 5 है, ठीक है। तो 1 और 4 पंचे यहाँ पे -20 यानी कि -19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अवास्तविक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये था क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बोला है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल क्या होंगे। अभी अभी देखिए, 0 से बड़ा, यही एक कंडीशन है जिसमें 0 से बड़ा होता है। बड़ा छोटा समझ में आता है ना, देखिए जिधर छोट उधर नोक, ये जो नोक जिधर होगा ना उधर छोटा होगा, नोक जिधर होगा उधर क्या होगा, वो छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डी यहाँ पर क्या बोला आप लोगों से क्वेश्चन में, प्रश्न से बोला यहाँ पर 16 नंबर में है कि किसी द्विघात बहुपद का अगर मान जो है ना, डी का मान विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन बोला है यहाँ पर 17 नंबर में, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग Sn द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। nवें पदों का योग किससे सूचित कर रहे हैं, Sn से, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बोला है कि S3n है। देखिए यहाँ पे प्रश्न को सही से देखने में परेशानी हो रही है, तो प्रश्न को मैं ठीक से देख लेता हूँ।
S3n है, S3n और बट्टे में SN है, ऐसे प्रश्न है, ऐसे ही, ठीक है। और S2n बराबर कितना लिखा है, S2n बराबर लिखा है 3SN, S2n बराबर लिखा है 3SN। ये क्या लिख दिया, ये कुछ गलत लगता है हमको, ठीक है। यहाँ पे 3SN होना चाहिए था, इससे यहाँ पे होना चाहिए था S3A, ठीक है। इस तरह से होता तो सही हो जाता हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो इसका हम क्या बताएं, इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। इसमें क्या करते हैं यहाँ पे S2n, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ रख लेते हैं 3n की जगह पर 2n को लिख लेते हैं, ठीक है। S2n/SN, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n का मान लेते हैं, मान लीजिए 1, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा, यानी कि समझिएगा फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। और इसका भी हो जाएगा आपका, यहाँ n के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2n, तो 2n लिख देते हैं। और यहाँ भी हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पर भी n के जगह पर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे, इसका ये 2 गुना सीधे सीधे लग रहा है, तो 2 है तो सही आंसर हो जाएगा, 2 नहीं तो नहीं होगा कोई, ठीक है। 17 का कोई भी नहीं बनता है इसका, ठीक है। छोटी 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे सही नहीं है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 हो गया हमारा, 18 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। इसका कोई सही जवाब नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 18 नंबर बोला है आप लोगों से कि कौन सा पद -3 होगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न सही है, क्वेश्चन ये एपी का है, ठीक है। 21, 18, 13 और डॉट डॉट इस तरह से है, और पूछा है आप लोगों से कि एपी में है ना, तो इसका कौन सा पद -3 होगा। मान लेते हैं एनवा पद इसका क्या है -3 है, ठीक है। ए का मान यहाँ पे क्या है 21 है, और डी का मान यहाँ पे क्या है 18 - 21। आप लोग जानते हैं ना A2 में से A1 को घटाते हैं तो डी आता है, तो यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो हम लोग n का मान चूंकि जानते हैं तो एनवा पद का सूत्र रखेंगे यहाँ पे, an बराबर क्या आता है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये दिया हमें -3 दिया ना, -3 लिख दिए यहाँ पे। a की जगह पर लिखेंगे यहाँ पे 21 प्लस n-1, और डी की जगह पर यहाँ पे क्या है -3 है, बराबर में क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, ठीक है। 21 जोड़ में है जाएगा घटाओ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे n-1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इंटू में -3 है तो -3 लिख लीजिए, और -3 में से -21 जाएगा तो -24, ठीक है। -24 यहाँ पे आ गया, और -3 है गुना में, भागेगा भाग में, 3 8 है 24, 8 बार में कट जाएगा, n-1 बराबर 8, ठीक है। तो n बराबर क्या जाएगा 8 + 1 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि ये 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही 9 हो जाएगा, यानी कि 9वां पद, यानी कि लास्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 18 नंबर का। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला है आप लोगों से, समझिए। उन्नीस में बोला है आप लोगों से कि एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, ठीक है, और 8x और 9x + 3, ऐसे ही है कि ऐसे ही है, हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए ये सभी क्रमागत पद है, मतलब d1 बराबर होगा d2 के, ये तो जानते हैं आप लोग। d1 बराबर होगा किसके, d2 के। d1 बराबर क्या होता है a2 - a1, और d2 बराबर क्या आ जाएगा a3 - a2, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 8x - 5x + 3, और इधर की बात करें तो 9x + 3 में से 8x घटाएंगे, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा तो ये x बचेगा, इधर x + 3 बच जाएगा। इधर की बात करें तो 8 में से 5 जाएगा तो 3x, और यहाँ पे बच जाएगा 8x - 3, यह बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, इसको एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ चलिए 8 3 11x, उधर से लाएंगे तो -x, 3 उधर जाएगा तो 3 + 3 3 3 6, इधर बच जाएगा आपका 10x बराबर 6, तो x बराबर क्या जाएगा 6/10, बट्टा में है कि नहीं आंसर, बट्टा में तो है ही नहीं। चलिए
क्या हम गलती किए, कोई गलती? हाँ है ना, घटाव का चिन्ह है तो ये दोनों में गुना थोड़ी ना होगा, ठीक है, गलती हो गई यहाँ पे। तो 8x नहीं हो पाएगा यहाँ पे, सही है, +3 ही होगा। तो +3 होगा तो 3x इधर से, उधर से एक x आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना x, 3x में से एगो x जाएगा 2x, और इधर ही जोड़ में है तो जाएगा किस में, घटाव में। तो घटाव में जाएगा तो -3 हो जाएगा 0, नहीं तो 0 हो जाएगा, इसका 0 है। ये क्या हो रहा है, 0 भी नहीं है। फिर से 1 मिनट, A2 में से A1 को घटाएं, ठीक है, और A3 में से A2 को घटाएं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 3, यही आना चाहिए, नहीं घटा है तो दोनों में माइनस होगा, सही है, ठीक है, अब सही है, ध्यान दीजिए। 3x और उधर से लाएंगे -x, देखिए माइनस से गुना करेंगे तो इसमें भी माइनस होगा, ठीक है, ठीक नहीं किया था मैं उस समय। तो यहाँ पे 3 है पहले से, और ये वाला -3 उधर जाके +3 हो गया, 3 3 कितना होगा 6, और 2x है 2 तिया 6, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे, 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे A नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देना होता है यहाँ पे, नहीं तो गलती हो सकती है आपसे भी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, बहुत सारा टाइम लग रहा है, ठीक है, आप लोग टाइम को देखिएगा तो फिर सीख नहीं पाएगा, यहाँ पे टाइम लगाना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 हो गया है आप लोग का। 20 नंबर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन एपी में है, ठीक है। तो एपी में कब होता है, एपी में तब होता है जब आपका डिफरेंस समान हो, D1 बराबर हो, D2 बराबर हो, D3 बराबर हो, मतलब क्या हो, पदांतर बराबर हो, ठीक है। तो चलते हैं ऑप्शन से, यहाँ पे ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है कि चलिए आते हैं, ये देखते हैं 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे। तो इसमें देखना आपको पदांतर कौन सा बराबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, 2 बराबर 4 होगा, कभी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें चलिए 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये भी नहीं हो सकता, ये स्क्वायर के टर्म में बढ़ रहा है, 3 कम 3 3 3 9, इस तरह से। यहाँ देखिए ए स्क्वायर में से ए कभी नहीं जाता है, ए क्यू में से A2 नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा। देखिए यहाँ पे निकाल के मैं बता देता हूँ, D1 बराबर A2 - A1, नहीं तो A2 की जगह पर -6 और माइनस -10 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, और इस तरह से D2 निकालिएगा तो D2 बराबर जाएगा A3 - A2, तो 3 की जगह पर क्या है यहाँ पर -2, और -6 लिखेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा क्या आ जाएगा 4, देखिए दोनों क्या है बराबर है, इसलिए ये एपी में है, ठीक है। तो रहने देते हैं 20 प्रश्न पे ही, ठीक है। मैंने आप लोगों से तो बोला था 50 प्रश्न यहाँ पे, लेकिन इस वीडियो के बाद, ठीक है, थोड़ी देर के बाद लोड हो जाएगा, ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेरे इतना है, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।